हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा फ्री डे। आज मुझे कहीं नहीं जाना है शूट पर। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने फ्री डे को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो कुछ ज्वेलरीज आई हुई थी जो मैंने बहुत टाइम से फैला के रखी हुई थी। इनको मैंने सॉर्टेड किया अलग अलग बॉक्सेस में, जो पहनती हूँ और जो नहीं पहनती हूँ। कुछ मैंने भी पहन लिया। तो इन डिब्बों को अपनी जगह रखने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे कुछ पुराना सामान ढूंढना था। तो मैंने बेड बॉक्स से ये गद्दे हटाए और पहला वाला बेड बॉक्स खोला, जिसमें मुझे याद तो था कि क्या रखा है, लेकिन मैं फिर भूल गई थी। और अचानक से जब खोला तो इसमें निकली थी 2 स्कर्ट्स। इसको मैं अपनी ट्रिप्स पे पहनने के लिए इतना ढूंढ रही थी, लेकिन ये मुझे मिला बेड बॉक्स के अंदर। ये बहुत प्रिटी स्कर्ट है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर आता है और मटकने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक दूसरी स्कर्ट थी, इसमें कुछ थे पुराने कपड़े जो मुझे किसी को देने थे और मैं भूल गई थी। यहाँ पर थी कुछ और स्कर्ट्स जो मुझे याद आया कि मैंने शायद डिसाइड किया था कि इनको नहीं पहनूंगी या कभी बाद में पहनूंगी, तो मैंने इनको अंदर रख दिया था। फिर इस वाले बेड बॉक्स को सॉर्ट आउट करने के बाद मैंने खोला दूसरा बेड बॉक्स, जो मेरी यादों का पिटारा है। ये मेरी पिछले 10 साल की मेहनत है जो मैंने अपने फैशन डिजाइनिंग के टाइम पे किया था। और ये वाली जो नोटबुक है ये तो उससे भी पुरानी है, ये कम से कम 15 साल पुरानी नोटबुक है। और ये मेरा पिछला फेसबुक का नाम है, फैशनिस्टा अनन्या चरपी चिगी चेक। पता नहीं मैंने कहाँ से लिखा था। एंड ये मेरे स्केचेस हैं, जब मैं डिप्रेस्ड होती थी बचपन में, खाली बैठी रहती थी, तो मैं ये स्केचेस करती थी और जिनको भी दिखाती थी सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। फिर मैं जो ढूंढना चाहती थी वो ढूंढने में लग गई, लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी नहीं मिले। उसके बाद मैंने अपनी एक पुरानी फाइल निकाली और ये कलर व्हील था जो हमें फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाया जाता है। तो हमारे सारे कलर्स की जो थ्योरी वगैरह होती है हम उसी से पढ़ते हैं। ये मेरी फाइल थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था अनन्या। एंड जितना मैं खुलती गई मेरी यादें ताज़ा होती गई। ये एक नेकलेस था जो मैंने जरी एम्ब्रॉयडरी करके बनाया था। हम लोग रात रात भर बैठ करके हॉस्टल में ये सब क्रिएटिविटी करते थे, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ अपने आप पर। मैं भूल ही गई थी इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आगे फाइल खोलती गई तो और चीज़ें दिखती गई और ये स्केचेस वगैरह हम करते थे, फेशियल फीचर्स वगैरह। फिर ये एक और नेकलेस मिला। पता नहीं मुझे नेकलेसेस का क्यों इतना ज़्यादा शौक था। ये एक लेस पर मैंने पॉम पॉम और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी थी। एंड इसका स्केच भी मैंने बनाया हुआ था, ये रहा, कि ये पहनने पे कैसा लगेगा। फिर और भी बहुत सारी चीजें थी। ये डेनिम जैकेट थी जो मैंने हैंड पेंट किया हुआ था, फिर अपनी ही ऊपर फोटोशूट करके लगा दिया था। शायद यहीं से मॉडलिंग की शुरुआत हुई थी। फिर ये एक और नेकलेस था जो मैंने बनाया था। जो भी एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स होते थे मैं सबको नेकलेस में कन्वर्ट कर देती थी या फिर ज्वेलरी ईयररिंग्स में। और ये एक कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का ब्रेसलेट है, ये भी मैंने उसमें सैंपल में करके फाइल में लगा दिया था। इसी की बेसिस पे हमारी मार्किंग होती थी। फिर दिखा मुझे ये प्लास्टिक का बैग जो मैंने बनाया था। और इसके ऊपर जो आप टैग्स देख रहे हो, ये बेसिकली कपड़ों पे जो टैग लगे हुए आते हैं ना, ये वो थे। और मैंने उसके ऊपर भी कुछ क्रिएटिविटी कर दी थी और टैग से ये बैग बनाया था। मतलब ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा उस टाइम पर सुख देती थी। लाइक यही अब पता नहीं हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में। खैर जो ढूंढना था वो नहीं मिला, तो मैंने ये बॉक्स बंद कर दिया। शायद जो मुझे ढूंढना था वो ऊपर की अलमारियों में था, वो कभी और देखूंगी। लेकिन जो मुझे कपड़े दिख गए थे घर में वो मैंने आज बाहर निकाले और इनको डोनेट करने के लिए घर से निकल गई। तो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर नोएडा सेक्टर 46 में है गूंज फाउंडेशन। मैं अक्सर वहां आती हूँ अपने कपड़े और कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए। यहाँ पर और भी लोग आज आए हुए थे। तो ये है गूंज फाउंडेशन का ड्रॉपिंग सेंटर, जहाँ 5 से 7 बजे के बीच में आप यहाँ डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ डोनेशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे डोनेट करना। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।